नदी का किनारा, रेत का राज, किताबों की हल्की हल्की खुशबू उसे हमेशा सुकून देती थी। यह खुशबू जैसे बीते हुए कल के घावों पर लगाया गया कोई मरहम हो। वर्षों पहले अर्जुन ने अपने अतीत को हरिपुरा की शांत गलियों और कावेरी के गहरे पानी में दफन कर दिया था। आज भी उस दफन हुए अतीत की एक हल्की सी आहट कभी कभी उसे बेचैन कर देती थी। एक नाम, एक चेहरा, एक पल जो नदी की लहरों में खो गया था, पर उसकी याद अर्जुन के जहन में रेतीले टीले की तरह उभरी हुई थी। उस दिन कावेरी का किनारा, वह तूफानी रात और राहुल। उसकी आंखें एक पल को धुंधला गईं। नहीं, अब उन यादों का कोई वजूद नहीं था। उसने खुद को समझाया। दोपहर ढलने को थी जब किताबघर के सामने एक अजीब सी आकृति आकर रुकी। एक बूढ़ी औरत जिसकी कमर झुकी हुई थी और आंखें सफेद मोतियाबिंद से ढकी थीं। उसके हाथ में एक घिसा पिटा थैला था और चेहरे पर सदियों की कहानियां लिखी थीं। बाबू, क्या यहाँ कोई कहानी बेचने वाला है? उसकी आवाज खुरदरी थी, जैसे सदियों पुरानी किसी चट्टान से निकली हो। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। यहाँ सिर्फ किताबें मिलती हैं दादी, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। कहानियां तो आप जैसी जिंदगियां सुनाती हैं। बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली और दुकान के अंदर कदम रखा। उसके कदमों की आहट जैसे किसी पुराने भूले हुए गीत की धुन हो। हर किताब एक कहानी है बाबू, और हर कहानी में एक राज छिपा होता है। कुछ राज नदी की गहराइयों में दफन होते हैं, कुछ रेत के कणों में। अर्जुन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। रेत के कणों में राज? क्या यह महज इत्तेफाक था, या इस बूढ़ी औरत की बातों में कोई गहरा अर्थ छिपा था? आपका नाम क्या है दादी? अर्जुन ने पूछा, कोशिश करके अपनी आवाज को सामान्य बनाए रखा। अगले कुछ दिनों तक गुलाबजान दादी रोज कावेरी के घाट पर बैठती और अजनबी कहानियां सुनाती। उसकी आवाज जादूगरनी सी लगती, जो सुनने वालों को किसी और ही दुनिया में ले जाती। अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक शाम जब वह दुकान से घर लौट रहा था, उसने गुलाबजान दादी को कावेरी के किनारे अकेले बैठे देखा। नदी की लहरों में चांदनी का धुंधला प्रतिबिंब पड़ रहा था। अर्जुन हिचकिचाता हुआ उसके पास गया। दादी, आप इतनी रात को यहाँ अकेली? गुलाबजान ने अपना सिर उठाया। उसकी सफेद आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या रात और दिन का अंतर अब मेरी आंखों के लिए कोई मायने रखता है बाबू? पर हाँ, कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें रात की खामोशी ही सुनती है। कैसे राज दादी? अर्जुन ने धीरे से पूछा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। राहुल, वह नाम, वह घटना, सब एक झटके में उसके सामने आ खड़ा हुआ। कौन है आप दादी? उसने पूछा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। आपको कैसे पता इन सब बातों का? दादी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी सफेद आंखों के बावजूद बहुत कुछ कह गई। मैं वो हूं बाबू, जिसने उस रात कावेरी के किनारे दो दोस्तों को लड़ते देखा था। एक ने दूसरे का हाथ छोड़ दिया था और नदी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। अर्जुन के कानों में उस रात की चीखें गूंज उठीं। उसने देखा था राहुल को नदी में समाते हुए, पर उस पल के डर और अपने भविष्य की चिंता ने उसे चुप करा दिया था। उसने एक दुर्घटना का बहाना बनाया और सच को अपनी आत्मा की गहराइयों में दफन कर दिया था। आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? अर्जुन फुसफुसाया, जैसे किसी गहरी नींद से जाग रहा हो। कुछ सच इतने कड़वे होते हैं बाबू, कि उन्हें सुनने वाला भी दोषी महसूस करता है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। राहुल ने तुम्हें कुछ ऐसा बताया था जिसके बाद तुम खुद को संभाल नहीं पाए थे। यह बात गुलाबजान को कैसे पता थी? उस रात राहुल और अर्जुन के बीच एक भयानक राज खुला था। राहुल ने अर्जुन के पिता के एक बड़े घोटाले में शामिल होने का राज उगल दिया था, और जो हमेशा सच का सिपाही था, उसे उजागर करना चाहता था। राहुल के इरादों से घबराकर अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की थी। धक्का मुक्की में राहुल का पैर फिसल गया था और वह कावेरी की उफनती लहरों में जा समाया था। अर्जुन ने उसे बचाने की कोशिश की थी, पर उसका डर उस पर हावी हो गया था। राहुल तुम्हें बेनकाब करने वाला था बाबू। तुम्हारे पिता के काले कारनामों को। तुमने अपने परिवार के सम्मान के लिए अपने दोस्त को दांव पर लगा दिया। दादी की आवाज में कोई आरोप नहीं था, बस एक अटल सत्य की गूंज थी। अर्जुन के कंधों पर वर्षों का बोझ एक साथ आ पड़ा। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे, खारे और गर्म। उसने कभी अपनी पत्नी प्रिया को इस बारे में नहीं बताया था, न ही अपनी प्यारी बेटी सिया को। आप क्या चाहती हैं दादी? उसने मुश्किल से कहा। गुलाबजान दादी ने एक पल के लिए मौन साधा। मैं कुछ नहीं चाहती बाबू, मैं बस चाहती थी कि तुम सच का सामना करो। राज की अपनी उम्र होती है, और जब वह उम्र पूरी हो जाती है तो उसे बाहर आना ही पड़ता है। क्या अब भी देर नहीं हुई है? अर्जुन ने पूछा। उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद जगी। अगली सुबह हरिपुरा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अर्जुन ने किताबघर खोला, पर उसकी आंखों में रात की नींद और उसके दिल में एक नया बोझ था, सच बोलने का बोझ। उसने प्रिया को बुलाया। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो वर्षों से दबी हुई थी। प्रिया, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। उनके संवाद कम थे,
पर उनमें वर्षों का दर्द, अपराधबोध और एक अटूट प्रेम छिपा था। अर्जुन ने राहुल के साथ उस रात की हर बात बता दी। उसके पिता का घोटाला, राहुल का गुस्सा, उसकी अपनी कायरता और नदी का वह क्रूर आलिंगन। प्रिया ने सब कुछ सुना, उसकी आंखें नम थीं। उसका चेहरा एक पल के लिए क्रोध, दुख और अविश्वास से भर गया, फिर एक गहरी उदासी छा गई। मैं डर गया था, प्रिया, अपनी जिंदगी, अपने परिवार को खोने के डर से। मैंने सोचा था कि यह राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। राहुल की बहन। अर्जुन को याद आया रत्ना का चेहरा, वह छोटी लड़की जो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। क्या वह भी जानती थी? रत्ना को सच जानने का हक है, अर्जुन, प्रिया ने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती थी। और तुम्हें भी खुद को आजाद करने का हक है। अर्जुन ने प्रिया की ओर देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि सच और आजादी की थी। गुलाबजान दादी वहां नहीं थी। शायद वह अपना काम पूरा करके कहीं और चली गई थी। पर रत्ना थी, किनारे पर बैठी, एक छोटा सा दिया जलाने की तैयारी कर रही थी। अर्जुन उसके पास गया, उसका दिल धड़क रहा था। उसने रत्ना के सामने लिफाफा रख दिया। रत्ना ने लिफाफा खोला, उसके चेहरे पर पहले जिज्ञासा, फिर अविश्वास और अंत में एक गहरी पीड़ा उभर आई। उसने कागज पढ़े, उसके हाथ कांप रहे थे। अर्जुन ने उस दिन के हर पल की कहानी सुनाई, जैसे अपनी आत्मा को निचोड़ रहा हो। उसकी आवाज में अपराधबोध और प्रायश्चित का मिश्रण था। रत्ना ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दिया जलाया और उसे नदी में बहा दिया। दिया तैरता हुआ दूर चला गया, चांदनी में एक छोटी सी रोशनी बनकर। यह कहानी सिर्फ राहुल की मौत की नहीं थी, बल्कि उन राजों की थी जो हमें अंदर से खोखला कर देते हैं, और उन रिश्तों की जो सच के बोझ तले दब जाते हैं। त्रिपुरा की रात, कावेरी का किनारा और रेत में दफन राज अब एक नई सुबह की उम्मीद लिए चमक रहे थे। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।